हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक्सरसाइज 9.1 के कुछ सम सॉल्व करवाने वाली हूँ। इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने वो जो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये जो टेबल दिख रहा है ना, इसको एक्सप्लेन किया था बहुत इजीली कि आप खुद इसको पेपर में बना पाओगे। सिर्फ 1 लाइन लर्न करनी है, बाकी टेबल आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था और 9.1 में यूज़ होने वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो भी मैंने उसमें बताए थे। तो एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विद अ टाइटली स्ट्रेच which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। इस सम का जो फिगर है वो गिवन है, फिगर में ड्रॉ कर देती हूँ। वो कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसने 20 मीटर लॉन्ग रस्सी को एक पोल के साथ बांध रखा है। ये देखो, ये है इसकी फिगर। ये पोल है, पोल है ए बी, और जो ये रोप है ये है रोप, पोल के साथ बंधी हुई है रस्सी। 20 मीटर है रस्सी की लेंथ, और रस्सी जो है ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री का। हमें फाइंड करनी है पोल की हाइट कितनी है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मेन फॉर्मूलाज जो हमारे रहेंगे वो यही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको दिमाग में रखो। ये जो फर्स्ट है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये होता है साइन ए के इक्वल, एंड बेस अपॉन हाइपो ये इक्वल होता है कोस ए के, एंड ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये इक्वल होता है टेन ए के। ठीक है, हर एक सम में 9.1 के हर सम में आपको दो चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना है। एक चीज़ ये कि हमसे फाइंड क्या करने को कह रहा है वो, और एक चीज़ ये कि हमें गिवन क्या है। इसके अंदर जो वो फाइंड करने को कह रहा है वो है ए बी। ए बी यानी कि पोल की हाइट, और ए बी है क्या, परपेंडिकुलर है। तो हमें वो फाइंड करना है परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। और गिवन क्या है, गिवन है ए सी। ए सी 20 मीटर गिवन है, और ये क्या है, हाइपो है ट्राइंगल की, यानी कि मुझे हाइपो गिवन है। तो देखो इन दोनों से मिलके इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है परपेंडिकुलर और हाइपो से मिलके, ये फर्स्ट वाला। तो इसी फॉर्मूला को लेके हम इस पूरे सम को सॉल्व कर देंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल होता है साइन ए के। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी, तो पी की जगह पे हम रखेंगे ए बी अपॉन हाइपो एच। एच क्या है, ए सी, तो एच की जगह रखेंगे ए सी, इक्वल में है साइन ए। साइन ए यानी कि एंगल क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना था वो आपको समझ आ गया होगा। देखो अब, तो ए बी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ये है पोल हमारा, तो ए बी को एज इट इज लिख लो। फिर ए सी की वैल्यू मुझे दी हुई है 20 इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये 20 जो है ए बी के डिवाइड में है, उधर जाके
1/2 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बन जाएगा 20/2। तो ए बी की वैल्यू क्या आई, ए बी की वैल्यू आई 10 मीटर। ठीक है, तो हमें हमारे पोल की जो हाइट है वो क्या मिल गई, 10 मीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सम। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके इसको देख लेना, बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। ये सेकंड सम ना मैं आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम करवाने के बाद एक्सप्लेन करती हूँ। पहले थर्ड सम देखो। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है बच्चों के लिए पार्क में। 2 स्लाइड्स कैसी हैं, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चे 5 साल से कम के हैं उनके लिए स्लाइड बनाएगा। तो उसकी हाइट लेगा वो 1.5 मीटर। जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर हाइट की स्लाइड है, और जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, वेयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो 3 मीटर हाइट की स्लाइड बनाएगी, जिसमें जो एंगल जो इंक्लाइंड होगा ग्राउंड के साथ वो होगा 60 डिग्री। देखो 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए वो हाइट लेना पसंद करती है 1.5 मीटर। ठीक है, और स्लाइड जो है, ये है ना स्लाइड, ये एंगल क्या बनाएगी ग्राउंड के साथ, ये बनाएगी 30 डिग्री का एंगल। एक मिनट में इसको अच्छे से ड्रॉ कर दूं। हाइट लेनी है 1.5 एंड जो स्लाइड है वो एंगल क्या बना रहा है, 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। ये है 5 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए ऐसी स्लाइड बनाना चाहता है वो। एंड जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो हाइट लेना चाहता है 3 मीटर, एंड जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ स्लाइड का, ये स्लाइड है, ये ग्राउंड है, इसके साथ एंगल जो बनेगा वो है 60 डिग्री, और ये हाइट है 3 मीटर। इज दैट क्लियर टू यू? तो सबसे पहले जो, और फिर पूरी स्टेटमेंट देखो। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। 2 केसेस है ना ये, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों केस में वो कह रहा है कि जो स्लाइड की लेंथ है वो क्या है, यानी कि ये चीज़ निकालनी है इसमें भी और ये चीज़ निकालनी है इसमें भी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस सम को। जो बिलो 5 ईयर हैं बच्चे उनके लिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करती हूँ मैं। 1.5 तो लेनी है हाइट, 1.5 लेनी है हाइट, एंड स्लाइड जो है ज़मीन के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री का। ठीक है, और मुझे फाइंड करनी है ये स्लाइड की लेंथ, ये मुझे फाइंड करनी है A B C। मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि 2 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना, कि फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। फाइंड करना है AC, AC क्या है, हाइपो, यानी कि फाइंड करना है हाइपो को, और गिवन क्या है AB, AB क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो P और H से मिलके कौन सा फॉर्मूला बन रहा है इसके अंदर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट फॉर्मूला बन रहा है ना परपेंडिकुलर और हाइपो से मिलके, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो वाला ही फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू साइन ए होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन हाइपो, हाइपो है ए सी, इक्वल में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लेना है ना इक्वल में। ठीक है, अब ए बी तो दिया हुआ है 1.5, तो ए बी की जगह पे लिख देंगे 1.5, बाय में ए सी नहीं दिया हुआ तो ए सी का ए सी एज इट इज आ जाएगा, इक्वल में साइन 30, साइन 30 होता है 1/2। अब इनकी करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई, AC की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो इधर आ गया AC,
इधर आ गया AC, और सामने 15 2 ज़ा 30 यानी कि 3.0। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, 3 मीटर। जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की हाइट आ गई 3 मीटर। क्लियर है इतना? तो चलिए अब देखते हैं हम जो बच्चे, बड़े बच्चे जो हैं, 5 साल से बड़े बच्चे जो हैं, उनके लिए उसने क्या सिचुएशन दी है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें उसने कहा है कि हाइट लेनी है 3 मीटर, हाइट लेनी है 3 मीटर, मैंने यहाँ पे ले लिया 3। ठीक है, और जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगा 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री एंगल ले लिया यहाँ पे मैंने। ये है A, ये है B और ये है C, और फाइंड करनी है स्लाइड की लेंथ, ये फाइंड करनी है। यानी कि फाइंड करना क्या है, फर्स्ट चीज़ हमें देखनी है ये, तो हमें फाइंड करना है H, और हमें गिवन क्या है, गिवन है मुझे परपेंडिकुलर। तो हाइपो और परपेंडिकुलर को मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो वाला फॉर्मूला बनता है। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन A के। ठीक है, परपेंडिकुलर है AC अपॉन हाइपो है AB, साइन A यानी कि साइन 60 डिग्री। AC की वैल्यू है 3, पुट करते हैं। मैं ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, यहाँ से अब हटा रही हूँ ये डायग्राम। तो AC फाइंड करना था ना, कंफ्यूजन होगी डायग्राम डिलीट करके। चलो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये है हाइट, ये है स्लाइड, हाइट थी 3, A B C, तो AC है 3, AC की जगह पे रखते हैं 3 अपॉन AB मुझे फाइंड करना है, और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यही होती है साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इनकी करवाएंगे तो 3 2 ज़ा 6, और सामने क्या आ जाएगा, AC √3, ये आएगा। तो अब ये AC के साथ जो √3 है मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा ना, 6 अपॉन √3 हो जाएगा, और इधर बचा AC। यानी कि मुझे जो स्लाइड की जो लेंथ है बड़े बच्चों के लिए वो मिली है 6 अपॉन √3, ये मिली। लेकिन हमें ना डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं रखनी होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको करवाऊंगी रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करवाने के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है ना उसके साथ ही मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके साथ ही डिवाइड करवाते हैं। तो AC इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 से और डिवाइड भी कराएंगे √3 से, तो ये क्या बना, 6√3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई करवाने पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 के टेबल में 6 जाता है 2 पे, यानी कि स्लाइड की हाइट क्या आ गई, 2√3, स्लाइड की लेंथ आ गई 2√3 मीटर। क्लियर है इतना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ सम है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. वो कह रहा है कि टावर के टॉप से, ये है हमारा टावर, ये है टावर, ठीक है, ये टावर है, टावर के टॉप से ग्राउंड तक जो है
और टावर के फुट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर का, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के टॉप से वो है 30 डिग्री। उसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से, जब मैं नीचे देखूं ज़मीन पे तो 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, ये 30 मीटर दूर ये पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल बना लिया इसने। हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, यानी कि ये हिस्सा मुझे फाइंड करना है। तो हर सम में मैंने यही कहा है कि आपको ये ध्यान देना है सबसे पहले कि क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या चीज़ गिवन है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया ए बी सी। तो मुझे गिवन तो है बी सी, यानी कि बी सी नीचे क्या है, बेस है। तो मुझे बेस गिवन है और मुझे फाइंड करना है ए सी। ए सी क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस फॉर्मूला में देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें परपेंडिकुलर और बेस को मिला के ये फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि इस सम में हम इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल है 10 ए के। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 ए के इक्वल होता है ना, तो हमने लिख दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी, अपॉन बेस की वैल्यू क्या है, बेस है बी सी, ये बेस है, इसकी वैल्यू है 30। तो पुट कर दो ये वाली वैल्यू सामने, 10 ए यानी कि 10 30 डिग्री, ठीक है। इतना इतना क्लियर है। अब 10 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 1/√3। तो वैल्यू पुट कर दो, ए सी अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। ये 30 इधर डिवाइड में है तो सामने 1/√3 के साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 30 अपॉन √3 बन जाएगा। इससे हमारे पास हाइट तो आ गई है, टावर की हाइट AC जो है वो 30 अपॉन √3 आ गई है, लेकिन हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू को नहीं रखते, तो इसलिए मुझे इसको करवाना पड़ेगा रैशनलाइज। AC जो है इक्वल है 30 अपॉन √3 के। तो डिनोमिनेटर से √3 हटाने के लिए मैं √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करवाने वाली हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, 30 की √3 से मल्टीप्लाई करवाई तो 30 √3 मिला, अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई करवाई तो मुझे मिला 3, ठीक है। 3 के टेबल में 30 आता है 10 पे, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे मिल गया 10 √3 मीटर, और यही है हमारे टावर की हाइट। 10 √3 मीटर जो है यही हमारे टावर की हाइट है। अब 5th पार्ट में उसने बोला कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड है, ये है ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर ये काइट उड़ रही है हमारी, ठीक है। 60 मीटर ऊपर काइट उड़ रही है, ठीक है, अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो काइट के साथ स्ट्रिंग धागा होता है अटैच्ड, इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड पे एक पॉइंट के साथ बंधा हुआ है, तो ये ग्राउंड पे एक पॉइंट के साथ बांध दिया हमने। और एंगल बना रहा है, इंक्लिनेशन टू ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये जो है रस्सी की या धागे की जो लेंथ है वो मुझे फाइंड करनी है, और धागे में कोई भी स्लैक नहीं है, ये मान के चलना है, यानी कि मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है। इसको मान लो A B C, ठीक है। मुझे AC दिया हुआ है और AB मुझे फाइंड करना है। AC क्या है, AC जो मुझे गिवन है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। दो चीज़ें कौन सी, पहली चीज़ की क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है AB। AB क्या है, हाइपो, यानी कि H फाइंड करना है। एंड गिवन क्या है, AC परपेंडिकुलर,
गिवन है। अब देख लो, हाइपो और परपेंडिकुलर से मिला के क्या बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मिलता है। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल होता है साइन ए के, तो यही फॉर्मूला हम इस सम के अंदर यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, और ये धागा जो बंधा है ग्राउंड के साथ, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और ये जो है ये 60 मीटर अबव है ग्राउंड से। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने ए बी सी, हाइपो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल होता है साइन ए के। तो परपेंडिकुलर है ए सी अपॉन हाइपो है ए बी इक्वल है साइन 60 डिग्री के। क्लियर है इतना? फिर ए सी ए बी की जो वैल्यू है वो है 60, पुट कर देंगे। ए सी की वैल्यू जो है वो है 60 अपॉन ए बी एज इट इज रहेगा, और सामने मैं लिख देती हूँ साइन 60 होता है √3/2, ये है। तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करवाऊंगी तो 60 2 ज़ा 120 इज इक्वल टू ए बी √3 आया। अब √3 जो है वो ए बी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के उधर जाके ये 120 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो ए बी जो है (120) के साथ ए बी यहीं रहेगा, और √3 जो है 120 के साथ जाके डिवाइड हो गया। अब हमें ए बी की वैल्यू तो मिल गई है 120 अपॉन √3, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं रखना होता है, तो इसलिए हम इसे रैशनलाइज करवा देंगे। इसलिए इसको रैशनलाइज करवाएंगे। तो 120 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 से और डिवाइड √3 से। ठीक है, तो 120 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 120 अपॉन √3 डिवाइड बाय √3 की √3 से मल्टीप्लाई की तो क्या आया, 3 आया। 3 के टेबल में 120 कितने पे आता है, 3 के टेबल में 120 आता है 40 पे, तो कैंसिल करने पे मुझे मिला 40 √3 मीटर, और यही क्या है हमारे जो धागा था काइट के साथ बंधा हुआ था उसकी लेंथ। आई होप आपको ये सम भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब सेकंड सम की तरफ चलते हैं। सेकंड सम है ये है सेकंड सम, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, ये ट्री है, ठीक है। स्टॉर्म की वजह से ये ट्री टूट गया, मान लो ये टूटा, और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था ये टूट के और इस तरफ गिर गया, सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ऊपर वाला हिस्सा टूट के, इतना हिस्सा तो सीधा खड़ा है, बाकी टूट के ऐसे गिर गया और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एक मिनट, ये सही से लिखा नहीं जा रहा। ये ट्री था, ठीक है, ये ट्री है हमारा।
तूफान की वजह से मान लो ये यहाँ से टूट गया, तो ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ गिर गया और ज़मीन के साथ टच हो गया। और ये वाला हिस्सा जो है ये एज इट इज़ रुका हुआ है, ये हिस्सा रुका हुआ है और ऊपर वाला हिस्सा ऐसे गिर गया और ज़मीन के साथ टच हो गया और एंगल इसने बना लिया 30 डिग्री का ज़मीन के साथ। ये है ज़मीन, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये है फुट, ट्री का फुट है ये, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, और ये है टॉप, टॉप जहाँ पे टच कर रहा है, और ये ट्री का जो फुट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 8 मीटर का। हमें फाइंड करना है ट्री की हाइट। ट्री की हाइट क्या है, ये भी ट्री है और ये भी ट्री है ना, तो हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, तभी टोटल ट्री की हाइट आएगी। तो ये भी फाइंड करना है और हमें ये भी फाइंड करना है। आई होप कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो ये था ट्री जो कि टूट के इतना हिस्सा टच हो रहा है और इतना हिस्सा, कुछ ये हिस्सा रुका हुआ है अपनी जगह पे, ये टूट के ज़मीन के साथ टच हो गया। और एंगल बनाया इसने 30 डिग्री का, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ये है 8 मीटर। ए बी सी, मुझे ट्री की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि मुझे ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, तभी तो टोटल हाइट आएगी। क्योंकि ये टूटा हुआ ट्री ऐसे बन गया ना, एक हिस्सा ये खड़ा रह गया और एक हिस्सा ये गिर गया, तो हमें ये चीज़ भी फाइंड करनी है और ये चीज़ भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने यही कहा है, पहले हम दो चीज़ें देखेंगे, एक चीज़ की क्या फाइंड करना है। अब इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो दो में से एक के ऊपर पहले फोकस करते हैं। मान लो कि मुझे ए बी फाइंड करना है अभी के लिए। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और मुझे गिवन क्या है, बेस गिवन है। तो पी और बी से मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है, आइए चेक कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये थर्ड वाला फॉर्मूला बनता है ना, परपेंडिकुलर और बेस से मिलके, तो इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल होता है 10 ए के। परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी, परपेंडिकुलर ए बी है, एंड बेस है बी सी, बेस है बी सी, और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10 30 डिग्री। बी सी की वैल्यू हमारे पास थी 8, ए बी तो एज इट इज़ रहेगा, बी सी की वैल्यू 8 थी हमारे पास। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो ये ए बी के डिवाइड में जो 8 है वो इक्वल के उधर जाके 1/√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू आई 8/√3 मीटर। तो इससे मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे मिल गई 8/√3। तो चलिए अब जो एक और वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करते हैं। ये था मेरा डायग्राम। देखो ये हमारा डायग्राम था। अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना था, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं ए बी। अब मुझे फाइंड करना है ए सी। ए सी है हाइपो, जो कि मुझे फाइंड करना है, और गिवन है बेस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एच और बी को मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है। पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट का फॉर्मूला हम इस सम में यूज करने वाले हैं। बेस अपॉन हाइट इक्वल होता है कोस ए के, ठीक है। और ये एंगल क्या बना रहा था इसके साथ,
स्टेटमेंट में दिया हुआ था एंगल बना रहा था 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा cos 30 डिग्री। और बेस कितना है, बेस है 8, हाइपो AC है, ठीक है। 8/AC इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इनकी करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पे AC √3 बन जाएगा इधर, और सामने बन जाएगा 16। तो AC और 16/√3, क्योंकि AC के साथ √3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाके क्या हुआ 16 के साथ डिवाइड में। अब मेरे पास हाइपो भी आ गई और पीछे मेरे पास बेस भी आ गया था। वो कितना आया था, AB कितना आया था 8/√3। तो मुझे फाइंड क्या करना था, ट्री की हाइट। इन दोनों से मिला के ही ट्री की हाइट फाइंड होनी थी, मैंने आपको बताया था कि कैसे। तो इसलिए इनका सम कर देंगे। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देना कि हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 16√3 प्लस 8√3 क्या आया, प्लस करने पे 24/√3। अब फिर से वही प्रॉब्लम कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यू को नहीं रखते। तो डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और √3 से डिवाइड करवा देंगे, यानी कि 24√3 बन जाएगा ना। जब 24 की √3 से मल्टीप्लाई करवाई तो क्या आया 24√3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई होके बनेगा ये 3। अब 3 के टेबल में 24 डिवाइड होगा कितने पे, 8 पे। तो ये क्या बच गया 8√3 मीटर। 8√3 मीटर जो है वो हमारे ट्री की हाइट आ गई। हमारे ट्री की हाइट क्या आ गई 8√3 मीटर हमारे ट्री की हाइट आ गई। तो ये थे 9.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, और कल मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।